बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पारदर्शिता। श्री परमहंस श्री सद्गुरु दाता दयाल जी श्री अनंतपुर में कुछ समय रहकर प्रेमियों, गुरुमुखों एवं जिज्ञासुओं से सेवा करवाते, अनुपम लीलाओं से सरसाते तथा परमार्थ कार्य यानी जीव कल्याण हेतु स्वयं सब स्थानों पर जाकर सत्संग लाभ कराते। सत्पुरुषों का ध्येय ही यही है। संत पलटू दास जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं। कुंडलिया। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार जगत को राह चलावे। भक्ति करे उपदेश ज्ञान दे नाम सुनावे। प्रीत बढ़ावे जगत में धरनी पर डोले। कितने कहे कठोर वचन वे अमृत बोले। उनको क्या है चाह सहत है दुख घनेरा। जीव तारन के हेतु मुलुक फिरते बहुतेरा। पलटू सतगुरु पाए के दास भया निर्वार। पर स्वार्थ के कारणे संत लिया अवतार। संत महापुरुष जीव कल्याण हेतु संसार में अवतार लेते हैं। जीव कल्याण अर्थात मानव जन्म का लक्ष्य आत्मा को परमात्मा से एकाकार करना है। इसका पथ दर्शाते हैं। भजन, नाम, सुमिरन, सेवा के सरल साधन जुटाकर सुरती को शब्द में लय करने के लिए सत्य नाम का दान देते हैं। परमात्मा के नाम से लिव लगाने और उससे प्रेम बढ़ाने का पथ दर्शाने के लिए अनेक कष्ट झेलते हुए संसार में विचरण करते हैं। उन्हें परमार्थ की राह पर चलते हुए अपना स्वार्थ लेश मात्र नहीं होता। संत पलटू दास जी जिन्होंने इस मग को अपनाकर जीव कल्याण का कार्य कर लिया, कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों की संगति अत्यंत दुर्लभ है। ऐसे महापुरुषों का संग पाकर पलटू दास ने जीवात्मा को 84 के बंधनों से आजाद करा दिया है। संत महापुरुष सदैव परमार्थ के लिए ही अवतार धारण करते हैं। आपने श्री अनंतपुर से रोशनपुर जाने का प्रोग्राम बनाया। 20 भक्तों को एक पिकअप में साथ लेकर चल दिए। रोशनपुर छोटा सा स्थान था। महापुरुषों की मौज जिस धरती को सौभाग्यशाली बनाने और प्रेमी जिज्ञासुओं की आत्मिक तृषा बुझाने की होती है, वहां पर कृपा बरसाते हैं। मार्ग में मुरादाबाद में प्रेमी भक्तों का होटल था। आपने उन्हें संदेश भिजवाया कि उनके गृह में बने श्री मंदिर में श्री मूर्तियां विराजमान करेंगे। अधिक संगत को नहीं बुलाना, केवल अपनी राहबर बाई प्रेम अविनाशानंद जी को बुला लेना। बाहर दूर स्थान पर टेंट लगवाना। सत्संग का कार्यक्रम वहीं होगा। प्रथम उन भक्तों के होटल को श्री चरणों से कृतार्थ किया। पुनः उनके घर चौबारे में प्रवेश किया। श्री परमहंसों की मूर्तियां विराजमान कर श्री आरती पूजा की। वहां संगतों की इतनी भीड़ एकत्र हो गई कि नीचे गली मोहल्ले सड़कों पर खड़े प्रेमी जय जयकार गुंजा रहे थे। काशीपुर, रुद्रपुर एवं दिल्ली तक की संगतों ने श्री आज्ञा मंगवाकर मुरादाबाद पहुंचने की अभिलाषा व्यक्त की। शहर से दूर जहां श्री दर्शन एवं सत्संग का विशाल स्थान बनाया गया था, वहां भी पंडाल खचाखच भर गया। इतनी संगत आई देखकर श्री गुरु महाराज जी ने भक्तों को बुलाकर फरमाया, आपको कहा गया था कि किसी को पता ना चले। यहाँ तो हम देख रहे हैं कि इतनी तादाद में संगत पहुंच गई है। अब इन सबके लिए भोजन का प्रबंध भी करो। भक्तों ने विनय की, प्रभु, सूर्य उदय हो जाने पर रोशनी को कौन रोक सकता है। आपके श्री दर्शनों के लिए प्रेमी जिज्ञासु कैसे पहुंच रहे हैं, यह आप ही जानो। महाप्रभु जी मुस्कुरा दिए। देखते ही देखते अन्य होटल वाले प्रेमी तथा सत्संगी भंडारे के लिए रोटी, चावल, सब्जी, हलवा आदि इतना सामान ले आए कि सत्संग दर्शन के पश्चात सबने भोजन किया और बच गया। भक्तों ने विनय की, महाराज, आपके चरणों के प्रताप से सब रिद्धियां सिद्धियां चेरी बनकर सेवा के लिए ललायित रहती हैं। सेवक तो नाम मात्र से सेवा करते हैं।
आपने प्रवचन फरमाए, अभी यहाँ घर में श्री मंदिर का उद्घाटन हुआ है। श्री परमहंस महान विभूतियाँ हर घर और मंदिर में विराजमान होंगी। यहाँ पर बड़े बड़े सत्संग आश्रम बनेंगे। सब गुरुमुखों को मानव जीवन सफल बनाने के सरल साधन मिलेंगे। सब गुरुमुख सेवा, सुमिरन, सत्संग, श्री दर्शन का लाभ उठाते हुए कृतार्थ होंगे। महापुरुषों ने फरमाया है, परमात्म से आत्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया सतगुरु मिले दयाल। सतपुरुष केवल यही एक मिशन लेकर संसार में अवतरित होते हैं। मालिक से बिछड़ी हुई रूहों को उनके साथ मिलाने का साधन बतलाते हैं, युक्ति बतलाते हैं और साधन नियमों को दृढ़ता से पालन करने का पथ सुझाते हैं। वे संस्कारी जीव अत्यंत भाग्यशाली हैं जिन्हें पूर्ण सद्गुरु की संगति का संयोग मिला है। भक्ति, परमार्थ और नाम की कमाई करने का सुअवसर मिला है। ऐसा सुअवसर हर एक प्राणी को नहीं मिल सकता। सृष्टि में अनेक जीव हैं जिन्हें मानुष जन्म की प्राप्ति हुई है, परंतु वे इसकी कदर एक कीमत नहीं जान सकते, इस जन्म से लाभ नहीं उठा सकते। कारण यह है कि उन्हें संतों की संगति का संयोग नहीं मिला। आप जैसे गुरुमुख सत्य संगति से भक्ति व नाम की कमाई करके जीवन के एक एक पल, एक एक श्वास को लेखे लगाते हुए आनंदमयी सुख स्वरूप बन जाएंगे। आपने फरमाया कि अब आप सबने श्री दर्शन एवं सत्संग का लाभ प्राप्त कर लिया है। रोशनपुर का स्थान छोटा है, वहाँ केवल 2-3 दिन का ही प्रोग्राम है। गुरुमुख प्रेमी अपने घरों में बैठकर नाम सुमिरन करें। श्री मौज में आकर पुनः श्री वचन फरमाए कि बाई प्रेम अविनाशानंद मुरादाबाद में भी सत्संग भवन बनाएगी और कई आश्रम बनाकर गुरुमुखों को भक्ति पथ पर लगाएगी। यह गुप्त प्रेम की मूर्ति है। कालांतर में यह वरदान फलीभूत हुआ और बाई जी सत्संग प्रचार करते हुए कई रूहों को शरणागति पथ दर्शाते हुए निष्ठापूर्वक अंतिम समय तक सेवा में संलग्न रहीं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।